एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाय 4, 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा रूट में, ठीक है। यहाँ पर x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखना ये एक्चुअली प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं दो इस मतलब y इक्वल टू दिस अगर ये फंक्शन है तो इसके डोमेन की बात करूँ, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ से चेंज पॉइंट्स देख लेंगे, 2 और 4 आ जाएगा। अगर मैं रूट के अंदर वाले क्वाड्रेटिक को प्लॉट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ इसका वेवी कर्व बन जाएगा। तो बेसिकली 2 और 4 के बीच में ये डिफाइंड है, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव तभी आएगा, नॉन नेगेटिव तभी आएगा जब x की वैल्यू क्या हो, 2 से 4 के बीच में हो। मतलब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो 2 और 4 के बीच में ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 और 4 के बाहर है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ प्लॉट होगा, ये बात समझ में आ रही है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो 2 और 4 के बीच में ही होगा। ऑब्वियसली अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स मानता हूँ तो एफ ऑफ 2 भी 0 है और एफ ऑफ 4 भी 0 है ना। मतलब 2 पे भी वैल्यू 0 आएगी, 4 पे भी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर, ये बात समझ में आ रही है। ऑब्वियसली सिंस ये y प्लस माइनस में ओपन हो रहा है तो सेम ग्राफ नेगेटिव साइड भी बन जाएगा, सेम ग्राफ नेगेटिव साइड भी प्लॉट हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं ये वाला एरिया फाइंड कर लेता हूँ पॉजिटिव वाला और डबल कर दूंगा तो नेगेटिव वाला एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्री से बोल सकता हूँ कि ये वाला एरिया अगर ए है तो ये एरिया भी ए हो जाएगा, है ना। ये बात मुझे समझ में आ रही है। अच्छा, तो अब सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं बेसिकली। तो देखो y इक्वल टू, तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स बाई 2, ठीक है, रूट में 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, डी एक्स, है ना। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 टू 4, ठीक है। और जो आंसर आएगा उसका डबल कर देंगे, तो ये अपना रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है बेसिकली, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 2 टू 4 एक्स रूट ओवर 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन होता है, पता है हमको। एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं साइड में बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इसका रूट आ जाए और इसको इंटीग्रेट करना है कभी भी, तो x को पुट किया जाता है अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा पुट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हो, x की वैल्यू मतलब अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, x इक्वल्स टू अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों ही वैलिड है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऑब्वियसली dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोचो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और होल डी थीटा। तो ये आ जाएगा बेसिकली -4 साइन 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हो, प्लस 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हो, है ना, ठीक है, डी थीटा। तो यहाँ आ जाएगा -2 साइन 2 थीटा -2 साइन 2 थीटा डी थीटा, डी एक्स इक्वल्स टू दिस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 4 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचो, 4 माइनस एक्स को लिख सकते हो 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बेसिकली x माइनस 2 की वैल्यू भी लिख सकते हो, x माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉमन आएगा 2, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख लोगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर, अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो x की वैल्यू 2 के लिए बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी,
और x की वैल्यू 4 के लिए थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि तुम सोच के देखो कि अगर यहाँ पे थीटा को पाई बाय 2 पुट करोगे तो कॉस वाला टर्म 0 हो जाएगा और साइन वाला पाई बाय 2, साइन वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम थीटा को 0 पुट करोगे तो साइन वाला 0 हो जाएगा, कॉस वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब बस पूरे एक्सप्रेशन को थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना एरिया क्या आ जाएगा सोच के देखो, इंटीग्रल, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 पे थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी, तो यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू 4 पे थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। और रूट में क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस एक्स की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, और 2 माइनस एक्स की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सोचो, dx की जगह मैं ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा बेसिकली -2 साइन 2 थीटा -2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है। अब देखो माइनस को कंपनसेट कर लेता हूँ, माइनस को कंपनसेट करके लिमिट चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, रूट वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा बन जाएगा। एक्चुअली मॉड में ओपन होगा, एक्चुअली तो मॉड आना चाहिए, बट 0 से पाई बाय 2 में ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए मॉड नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यहाँ आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा, इसको लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा को ओपन कर देता हूँ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, एक आ जाएगा 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये आ जाएगा 4 नहीं 2 आ जाएगा, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा, और पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, 8 बाहर है अपना, है ना। ठीक है, इसको देख के वॉली फॉर्मूले का फील आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं वॉली फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, वॉली फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। वॉली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई बाय 2, देखो ये 4 बाहर ले लेते हैं, 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, और 0 से पाई बाय 2, तो यहाँ पे कॉस का पावर 4 है और साइन का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बेसिकली डायरेक्ट रिजल्ट अगर मैं यूज करूँ तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1। अच्छा मैं बता देता हूँ एक बार, कई लोगों को नहीं पता होगा वॉली फॉर्मूला, तो मैं बता देता हूँ। देखो 0 से पाई बाय 2 अगर तुमको इंटीग्रेट करना है साइन टू द पावर m थीटा और कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेट करना है, तो इसका आंसर होता है m-1 इंटू m-3 अप टू, ये जाता है 2 और 1, जहां पर भी है वहां पर रोक देना है इस एक्सप्रेशन को। सिमिलरली n-1 n-3, और ये भी कहां तक जाता है, 2 और 1। ठीक है, और अपॉन में m प्लस n, फिर m प्लस n-2, और फिर ये कहां तक जाएगा, वही 2 और 1 तक, जहां पे भी आएगा वहां पे रोक देना है। और इनटू में k आता है, और k की वैल्यू डिपेंड करता है, k की वैल्यू पाई बाय 2 होती है अगर m और n इवन है, अदरवाइज k की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए चीज। अब इस रिजल्ट को मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है ना। तो 8 इंटू, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 8 नहीं 32 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस का पावर 4 है तो 3 से स्टार्ट होगा ना, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, और फिर साइन के लिए तो 1 आ जाएगा, और अपॉन में दोनों का सम क्या है, 6 इंटू 4 इंटू 2, और सिंस की दोनों इवन है तो यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा के का वैल्यू, सही है। प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस में आ जाएगा 8 इंटू 2 से 16 आ जाएगा, है ना, और इनटू में आ जाएगा सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर भी चेक कर लेना सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बन जाएगा ना, इनटू में पाई बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 24 है ना, तो बेसिकली या तो इसको कर लो 8 हो जाएगा ये, और ये भी कैंसिल कर लेते हैं 4 हो जाएगा, है ना,
और यहाँ पर बेसिकली ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा यहाँ पर, और ये भी 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई आ जाएगा ओवरऑल। और यहाँ पे ये 2 तो 4, ये 4 निपट गया और ये 2 हो जाएगा, तो ये प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो पाई प्लस पाई बाय 2 बेसिकली 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इज द आंसर। ये क्लियर है आई थिंक। तो अगर हम ऑप्शन देखें ध्यान से तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखा जाए तो ये अच्छा क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का, क्योंकि यहाँ पर पहली चीज तो यार सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन स्ट्राइक नहीं हुआ या नहीं पता है बेसिकली, तो उसका एक क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर अगर किसी को वॉल्यू फॉर्मूला नहीं पता है तो उसके लिए ये इंटीग्रल लेंदी हो सकता है। ठीक है, फिर उसको लग सकता है कि उसको बेसिकली वो जैसे कॉस डबल एंगल या 4 थीटा में कन्वर्ट करके उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जो कि लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो सिंस की जेई मेन में हमें बहुत स्पीड भी रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो वॉल्यू फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे तो बेटर होता है। ठीक है, इसलिए मैं तो क्लास में बताता हूँ कि वॉल्यू फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कभी भी अप्लाई हुआ तो फटाफट से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी तो नहीं है क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, है ना। ग्राफ का भी थोड़ा बहुत यूज है, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन का वॉल्यू फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, तो इजी तो नहीं बोल सकते, बट ये मॉडरेट है ना। बट किसी को अगर वॉल्यू फॉर्मूला याद है और ये सब्स्टिट्यूशन याद है तो उसके लिए क्वेश्चन आसान है। ठीक है।